जय भारत। आरक्षण युवा को मौत के घाट उतार रहा है। ये चित्रकला मैं जागरूकता के लिए नहीं बना रहा। बहुत से बुद्धिजीवियों को आरक्षण के बारे में बहुत कुछ पता है, पहले से ही पता होगा। लेकिन मुझे आज ये चित्रकला इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इस घटिया तंत्र के बुनियाद पर भारतवंश और ख़ास तौर पर भारत का युवा अपने आप को समाप्त कर रहा है। वो अपनी मृत्यु को बुला रहा है, आत्महत्या कर रहा है और राष्ट्र के लोगों को भारतवंश की युवा की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। सब गहरी नींद में गोली खाकर सो रहे हैं। अब 2 दिन पहले हुआ क्या कि महाराष्ट्र की एक लाली जिसको 94% अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने किसी भी मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो रिजर्वेशन से पीछे रह गई, यानी कि आरक्षण से पीछे रह गई। बताया जाता है कि ये आरक्षण जो है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, मतलब संविधान की वजह से आरक्षण चलता है। और ये आरक्षण आज़ादी के बाद से नहीं, गुलामी तंत्र जब से चल रहा है 1947 से, तब से भारत में ये चरम पर है। और किसी भी तंत्र की व्यवस्थाओं ने, राष्ट्र के लोगों ने आरक्षण को आज तक खत्म करने की कोशिश नहीं की। इस पर ना ही कोई आंदोलन किया, सड़कों पर निकले, और ना ही आने वाले भविष्य का भी उद्धार करने की कोशिश करी। और उसका परिणाम आज ये हो रहा है कि भारत का युवा इस घटिया तंत्र में पिसकर, जिसमें भारत की न्याय प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती है, भारत का युवा अपने आप को समाप्त कर रहा है। थोड़ा समझते हैं आरक्षण क्या होता है। आरक्षण मतलब होता है रक्षा। इसको रिजर्वेशन मत तोलिए, ये उसका इंग्लिश अनुवाद है। लेकिन आरक्षण का मतलब होता है किसी एक जाति को रक्षा प्रदान कर देना संवैधानिक तौर पे। जहां भारत कर्म प्रधान रहा, उसे आज हमने जाति प्रधान बनाकर छोड़ दिया है। ये कैसे पता कि अगर कोई SC ST है तो वो शूद्र जाति का है, वो निचली जाति का है, कोई ब्राह्मण है तो वो जर्नल का है। मतलब OBC, ST, SC तमाम तरह की चीजें जो है भारत की संवैधानिक प्रक्रिया से भारत में लगाई जा रही हैं, और कोई भी तंत्र, सरकारी ठेकेदार इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। राष्ट्र भी इस पर अपना मौन पड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर मौन नहीं रह सकता क्योंकि बात भारतवंश के युवा की है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है, तंत्र क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भारतवंश के युवा से लेना देना है। अगर वो इसी तरह से जातियों में बंटकर खत्म होता रहेगा और ये प्रक्रिया प्रशासन तौर पर चलती रहेंगी, तो आने वाले समय में भारत में कौन रहेगा? तो फिर किसके लिए सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। जब आपके भारत का युवा ही सुरक्षित नहीं है, तो आने वाले समय में किसने रहना है भारत के अंदर? ये आज राष्ट्र के लोगों को और खास तौर पर युवा को मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण में पिसकर अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। ये घटिया तंत्र है। ना यहाँ पर शिक्षा बढ़िया है, ना ही प्रशासन बढ़िया है, और ना ही कोई तंत्र है। तो अपनी पहचान को जानो। ये आरक्षण बहुत छोटी चीज है। इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये सब झूठ है, दिखावा है, डाम डमूरा है। इससे बाहर निकलो। आप इन व्यवस्थाओं से कहीं ऊपर हो। आपकी काबिलियत आपको परम पिता ने इससे बहुत ऊपर बनाया है। अपनी वास्तविकता को पहचानो और थोड़ा जानो कि भारत कर्म प्रधान देश है, जाति प्रधान नहीं है। जो हमारे भारत की एक रचना है, उसको थोड़ा यहां समझो। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म है, जातियां नहीं हैं। ब्राह्मण का मतलब है जो भारत के लिए त्याग करता है, मुश्किल समय में लोगों को जागरूक करता है, ज्ञान देता है, जिसका कर्म ये रहा वो ब्राह्मण कहलाया। क्षत्रिय जो हिंसक, बलिदान और रक्षा करता है मातृभूमि की, वो वास्तविक कर्म से क्षत्रिय है। भले ही वो पैदा किसी भी वर्ण में हुआ हो, उसका कोई भारत में अर्थ नहीं है। वैश्य जो वास्तव में भारत की अर्थ को संभालता है, यानी कि इकोनॉमी को संभालते थे,
वो वैश्य कहलाए गए कर्म से। और शूद्र, जिनको लेकर भारत में इतना बड़ा फ्रॉड किया गया कि शूद्र तो निचले जाति होती है, शूद्र तो अछूत होते हैं, शूद्र को तो गुलाम की तरह रखा जाता था भारत के अंदर, ये सब बकवास है, ढोंग धतूरा है। शूद्र वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट स्किल्ड प्रोफेशनल्स वी हैव इन आवर डायनेसिटी। आज भी शूद्र ही भारत की ताकत है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किल्ड जो वर्कर हैं वो शूद्र में होते हैं। शूद्र ही स्किल है, वो जाति नहीं है। शूद्र स्किल्ड मतलब जो कला के राजा हैं वो शूद्र हैं। और दूसरी बात, शूद्र एक योद्धा भी हैं, वो लड़ना भी जानते हैं और कला के धनी भी हैं। तो परम पिता ने तो हम चारों कर्म को एक दिशा में एक साथ एक धागे में पिरो के रखा है। ये तो कुछ सामाजिक तंत्र के ढांचे के गुलाम लोगों ने आपको तोड़कर राजनीति करी है। और अपनी पहचान को ना जानकर जब आप जीते हो ना, तो कोई भी गधा घोड़ा लूला आप पर राज करता है। और यही आपके साथ हुआ है और आज भी हो रहा है। जो कर्म प्रधान देश है उसे हमने जाति प्रधान बना दिया है। भारत में कोई जाति नहीं है, भारत केवल भारत वंश है। और उनके कर्म बनाते हैं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये भारत के प्रत्येक युवा को समझना पड़ेगा। आरक्षण पे हंसिए, और जो आरक्षण को नहीं समझते उन्हें ये बताइए कि आरक्षण क्या है। आरक्षण कुछ नहीं है, सिर्फ आप में हीन भावना पैदा करने का एक सरकारी जुमला है, तंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भारत में लगा भी रहे तो फर्क सिर्फ उनको पड़ेगा जो आरक्षण को नहीं जानते, जो निजी स्वार्थ में आरक्षण को देखते हैं। तो भारत का युवा अपनी पहचान जाने। और जितने भी ये भारत राष्ट्र के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से अब जीते रहेंगे, कुछ चंद तंत्रिक लोगों पर अपने जीवन को देखते रहेंगे, तो आने वाला समय आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। मैं मनुष्य को सबसे ज़्यादा समझदार समझता था, इंक्लूडिंग मी, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक भारत की समस्याएं सामने आ रही हैं, मेरी तो बुद्धि सरक गई है। मुझे नहीं पता कि किन को लपेटूं और किन को सुलझाऊं, इतना मांझा उलझ गया है। लेकिन भारत वंश का युवा, मैं केवल आपके दायित्व के लिए हूं और मुझे चौधरियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ भारत के युवा के लिए बात करूंगा, क्योंकि आने वाला समय हमारा है, हम ही ने जीना है और हमने तय करना है कि हमें कौन सा तंत्र भारत में चाहिए और किस तरह से भारत को चलाना है। ये अगर आप आज निर्णय ले लोगे तो आने वाले कई पतन के कारणों से बच जाओगे। और यही तमाम राष्ट्र के जो हमारे बड़े हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, मातृभूमि के लिए कार्यरत हैं, तो आने वाले युवा का मार्गदर्शन कीजिए। यही हमारे आने वाले भविष्य का समाधान है। और ऐसे तमाम आरक्षण और 10 तरह के फ्रॉड जो प्रशासनिक तंत्र में लगाए हुए हैं, उनसे बच सकते हैं। जय भारत।